स्टूडेंट्स, पीपीएससी के इंग्लिश के थर्ड लेक्चर में आपको फिर से वेलकम कहता हूं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे एक्शन रिसीवर एक्शन डूअर की, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्शन रिसीवर एक्शन की वर्ब की टाइप्स बनती हैं। तो इसकी टाइप्स के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब आता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो ट्रांस है इसके साथ एफ ई आर लगा दें तो ये ट्रांसफ़र बन जाता है। मीन ट्रांसफ़र को हम ट्रांजिटिव वर्ब का नाम दे रहे हैं। इस एक्शन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक्शन रिसीवर ज़रूर होता है इसमें। मीन यहाँ से वहाँ जाता है, कोई रिसीव करता है तो ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एन एक्शन वर्ब विद इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आलियान राइट्स अ नॉवल। तो इसमें राइट्स जो है वो एक्शन वर्ब है। ये आलियान तो आप जानते ही होंगे एक्शन डूअर है, और जो नॉवल है वो ऑब्जेक्ट है, मीन एक्शन रिसीवर है। यहाँ से जो लिखा हुआ है वो नॉवल जहाँ लिख रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है, यहाँ से ये बंदा इसको लिख रहा है और लिखना यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। अच्छा जी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब क्या है। तो ये एक्शन वर्ब है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पीपीएससी में आते हैं। ये बहुत इजी होते हैं, मगर आप लोग गलतियां करते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग करवा के मेरिट से रह जाते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखें, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको आप साथ साथ नोट भी करते जाएं ताकि आपके माइंड में ये बातें बैठती जाएं। इसके बाद मैं बताता चलूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस बन सकता है। पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस कैन बी मेड। पैसिव वॉइस हमेशा उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जिसका नहीं बन सकता वो ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं होगा। ये बात अपने पल्ले बांध लें, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता वो ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, एन एक्शन वर्ब विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इनट्रांजिटिव है। आई गो टू स्कूल, इस जुमले का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैंने पहले बताया है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये इनट्रांजिटिव हो जाता है और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिस पे आप भूल जाते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते और आप उसको गलत कर देते हैं। उसके बाद देखें, ये एग्जाम्पल है, आई हैव वॉक्ड स्लोली। इस जुमले में भी एक्शन ट्रांसफ़र नहीं बन सकता। ये देखें, एक्शन वर्ब तो है, अगर कोई एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो सिर्फ चल रहा है, तो इसको चीज़ ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही ना, तो ये भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये भी इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेज़ की। फ्रेज़ क्या चीज़ होती है? फ्रेज़ के अंदर प्रेपोजिशन होता है और नाउन होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फ्रेज़ बन जाता है। इन द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फ्रेज़ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्टार्ट प्रेपोजिशन प्लस नाउन से हुआ, तो ये फ्रेज़ बन गया। इन द मॉर्निंग, दैट इज़ अ फ्रेज़। इन द मॉर्निंग, आप समझ गए होंगे। आमतौर पर प्रेपोजिशन से शुरू होता है और आखिर में नाउन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, वही लाइन मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है कि आप इसको राइट डाउन करते जाएं ताकि आपके माइंड में बैठता जाए। हाँ, अक्सर जुमले, जैसा कि कुछ लोग इंग्लिश नई नई बोलना सीखते हैं और फिर इस तरह के टूटे फूटे सेंटेंस बोलते हैं तो वो मीनिंग वाज़िया नहीं कर पाते। तो इसके अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर से जब हम फ्रेज़ को सेंटेंस से निकाल देते हैं तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। आपके जानने वाले अजीज़ दोस्त भी कुछ इस तरह के नए नए इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत सारी
नई नई इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके अंदर आप फिर हंसते भी होंगे उन लोगों पे, तो ये उनके बारे में उसमें चीज़ को देखते हुए आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीडिकेट की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनती है कि ये सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। और इसकी हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि अली राइट्स आ नावल। अली जो है वो सब्जेक्ट है, पहले बताया सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट क्या है? ये है अली, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट्स नावल कर रहा है, तो ये प्रीडिकेट बन जाता है। सब्जेक्ट के अलावा पूरे का पूरा सेंटेंस प्रीडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट अलग हो गया, ये पूरे के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया, ये अलग हो गया, तो ये पूरे का पूरा प्रीडिकेट बन गया। यहाँ पे ही टीच इंग्लिश, ये पूरे का पूरा प्रीडिकेट हो गया। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप सबका शुक्रिया वीडियो को देखने का। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर चाहिए हों, तो हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, जैसा कि हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट, एवरीथिंग पीपीएससी के राउंड अबाउट जो भी चीज़ें आती हैं सारी की सारी तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूं वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन जाए कि आपके लिए नया लेक्चर आ गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।